जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को। दोस्तों ये बेसिक क्लास है, अभी इसके बाद शायद एक और बेसिक क्लास चले, क्योंकि जब तक सारे कंसेप्ट हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक पर्सनालिटी को नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी इसमें फार्मूले भरे पड़े हैं। सबको अच्छी तरह से समझेंगे, उनको प्रूव करेंगे, उसके बाद पर्सनालिटी को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको हर सवाल अच्छी तरह से समझ में आए। इसी तरह बेसिक क्लास को ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कल सीखा था थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है, और कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, और जिस पे दोनों खड़े हों वो बेस होता है, ये बेस हो गया। अब देखिए, और उसके बाद हमने ये सीखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। हमने सीखा था, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी P/H। देखिए चलिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण। ये देखिए कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है। अब देखिए ये साइन थीटा हो गया। अब दूसरा साइन थीटा के बाद इसका अपोजिट हमने ये जाना था कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए इसके बाद क्या है, तीसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक थीटा। अब इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरह देखिए, इसी तरह tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसका अपोजिट क्वाट होता है, क्वाट थीटा, और क्वाट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। बस दोस्तों ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं और भूलेगा ही नहीं कभी। देखिए ये पहली ट्रिक होगी और ये दूसरी ट्रिक। देखिए पहला क्या है, इसको याद करने के लिए हम जानते हैं और आगे आप पढ़ भी चुके होंगे, लाल बटे कक्का। इसका मतलब देखिए क्या है, लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। उसके बाद है देखिए कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद है टैन थीटा, लंब बटे आधार। और इसी का अपोजिट देखिए, जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये सब आप समझ ही सकते हैं। और दूसरा ट्रिक देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या हो जाता, P बटे देखिए इसका मतलब है लंब बटे कर्ण, मतलब ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। तो ये लंब बटे कर्ण है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और ए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मतलब ये बस इंग्लिश में लिखा गया है लंब बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है, और ये लंब बटे आधार है। जो ये लिखा गया है वही ये भी है, ये लाल बटे कक्का है। और ये ट्रिक जो है
पी का मतलब बस आप लोगों को याद करने के लिए बताया जा रहा है। देखिए पी का मतलब पाकिस्तान भूखा पड़ा और HHB का मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। बस दोस्तों यही दो ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, या इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। बस दोस्तों ये था त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की ट्रिक। अब चलिए इसके बाद हम और भी फार्मूले को समझते हैं। देखिए के इसको मिटा दें। देखिए हमने कल क्या जाना था कि जैसे साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और इसी तरह हमने जाना था। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि देखिए पहले मैं सभी को लिख देता हूँ। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, उसके बाद कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह तीसरा है टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए अब हम एक एक को बारी बारी से समझ लेते हैं। ये तो मान लीजिए फार्मूला बन गया 3। अब इसी से देखिए 3 फार्मूले और बनेंगे, यानी 3 त्रिका 9 फार्मूले इसी से बन जाएंगे। देखिए पहले मैं तीसरा ही बता दूं। देखिए ये देखिए अब देखिए चलिए देखिए ये टैन थीटा बराबर अगर हम करते हैं, ये देखिए गुणे में है, ये मल्टीप्लाई में कॉट है, और कॉट जब मल्टीप्लाई में इसको बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। गुणे में जब ये गणित का रूल होता है कि जब गुणे में होगा बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एक कॉट हो जाएगा। देखिए एक ए बनकर आ गया, एक फार्मूला बन गया। देखिए इसका पहला और दूसरा। अब इसी तरह अगर कॉट को निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। बस दोस्तों इस यहाँ देखिए इसी से 2 फार्मूले बन गए, इसी से 2 फार्मूले बन गए। इसी तरह इसका भी बनेगा, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब इसको देखिए जैसे कोसेक, देखिए ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा। यदि हमें कॉस थीटा निकालना है तो इसको देखिए गुणे में है, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। बस एक हो गया। उसी तरह यदि सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा हो जाएगा। बस दोस्तों चलिए अगला समझ लेते हैं। देखिए साइन थीटा निकालना है इसमें से, तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। यदि कोसेक थीटा निकालना है तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। बस दोस्तों देखिए यहाँ से एक मतलब एक ही से 2 फार्मूले बन गए। अब चलिए और आगे देखते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि 10th क्लास की मैथ को पूरा का पूरा इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये तो एक फार्मूला हो गया ए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा ए यूज भी होता है। इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। इसी तरह से देखिए पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते फिर आगे समझेंगे। और यही एक फार्मूला जो प्लस में, बाकी दो जो इसके बाद हैं वो माइनस में है। बस देखिए
यहाँ देखिए अब एक कैसे होता, इसे प्रूफ करना। देखिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि देखिए पी स्क्वायर लंब बटे कर्ण होता है, एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, बी बेस का स्क्वायर और उसके बाद कर्ण का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर। जब देखिए इसे हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये किसके बराबर है, हमने कल इसमें जाना था कि जब यहाँ समझ लीजिए, देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए यहीं से ये आया है चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए ए किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है। तो एच स्क्वायर के बराबर देखिए अब एच स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक आया है। बस इसको समझना है, ये जो आया है पाइथागोरस प्रमेय से आया है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता, मतलब कर्ण का स्क्वायर देखिए कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। वही यहाँ पर आया है, एक आ जाता है। चलिए ये तो एक हो गया, ये हमने समझ लिया कि एक कैसे आया। चलिए आगे देखते हैं। इसी से देखिए अब 3 बन जाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो अब देखिए जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब उसी तरह से यदि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस दोस्तों देखिए अब की बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाया गया, साइन माइनस में हो गया। बस ये 3 फार्मूला बन गया, इसे याद करना। अब देखिए ये और समझ लीजिए कि इसका यूज कहाँ पर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, अब इसे हल करना है, क्या आएगा। अब देखिए जैसे अब हमें ये पता मान लीजिए अगर नहीं है तो इसे कैसे हल करेंगे, इसे याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कटकर 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे यूज होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए ये तो 3 फार्मूला बन गया। अब चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दूसरा। अब देखिए इसमें भी उसी तरह यदि हम प्रूफ करेंगे इसको तो उसी तरह करना पड़ेगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस में है तो माइनस tan होता है लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और लंब बटे आधार बेस का स्क्वायर। जब इसको अब देखिए ये एलसीएम हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब बेस का स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब देखिए कैसे आएगा। अब देखिए हम ये जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ से अब यदि हमें बी निकालना है, बी स्क्वायर निकाल हम क्या करेंगे तो एच स्क्वायर अब पी को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। बस दोस्तों अब देखिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मतलब इसकी जगह पर हम बी स्क्वायर रख सकते हैं। तो बस यही हमें करना है,
और देखिए यहाँ पर हम बी स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ए है, तो ये बी स्क्वायर, एक कट जाएगा एक आ जाएगा। बस दोस्तों यही है प्रूफ करने का तरीका, प्रूफ हो गया कि ये कैसे आया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ से मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan को देखिए बराबर के उस पार लेकर आएंगे, प्लस हो गया। उसी तरह से अब देखिए यदि tan स्क्वायर थीटा निकालना है, अब देखिए tan थीटा इसको बराबर के उस पार लेकर आए, प्लस हो गया। अब देखिए अब इसको इधर लेकर आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला बन गया 3। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, मान लीजिए वैसे ये भी है, मान लीजिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिया सेक, यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। बस दोस्तों यही करना, इसमें कट जाएगा एक आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये यूज होता है, इसको याद रखना है। समझा इसलिए रहे हैं, इसको चाहे तो वैसे बता दें, लेकिन समझाने का मतलब ये है कि आप जब समझ कर याद करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। इसीलिए हर फार्मूले को प्रूफ करके दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए ये है तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए इसको भी पहले प्रूफ कर लेते। देखिए कोसेक का मतलब है ये साइन का उल्टा होता है, हो जाएगा कर्व बटे लंब, यानी एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है आधार, बी स्क्वायर प्लस बटे अब देखिए बटे लंब मतलब पी का स्क्वायर। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, पी आ जाएगा पी स्क्वायर, और इसका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी तरह से आ जाएगा पी बराबर, जैसे वो सब आया उसी तरह भी आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस ये कट जाएगा एक आ जाएगा। बस दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, मैंने कई बार बता दिया, समझ आ गया होगा कि ये पी स्क्वायर कैसे आया है। अब चलिए फार्मूले को बना देते हैं कैसे बनता है। देखिए ये समझ आ गया कि ये कैसे आया। यदि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस देखिए कॉट को इधर बराबर के इधर लेकर आए, प्लस हो गया। अब देखिए यदि कॉट स्क्वायर थीटा को निकालना है, मतलब कॉट को इधर लेकर आएंगे तो 1 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस 1। बस दोस्तों यही है फार्मूला। अब देखिए यही सब है इतना, और जितना लगभग चैप्टर में अभी तो बहुत फार्मूले हैं, बनते जाएंगे इसी तरह। अब इसके बाद हम समझते हैं इसको हमें जो आगे लगाना है। देखिए ये समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने मान लीजिए 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब देखिए 10 इसको मान लीजिए निकालना है, अभी नहीं रखेंगे इसको। अब मान लीजिए हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के क्या करेंगे। देखिए फार्मूला यही है कि कर्ण का स्क्वायर, और देखिए हिंदी में ही एक बार लिख देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। कर्ण का स्क्वायर
लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलिए देखिए, अब निकालने के लिए हमें मान लीजिए कर्ण निकालना हो या लंब निकालना हो, आधार निकालना, इसी से सब निकल जाएगा। देखिए हमें निकालना है कर्ण, कर्ण निकालना है तो लंब की जगह पर कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार की जगह पर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। बस दोस्तों, अब देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, जो एच स्क्वायर का मतलब यह है कि कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए जब एच बराबर निकालेंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट हटाने के लिए उसका वर्ग 10 हो जाता है, वर्गमूल, यानी एच बराबर जो आया हमारा वो 10 आया है, एच बराबर 10 आया है। बस दोस्तों यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी तरह से अब इसके बाद हम एक और बेसिक क्लास लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको मोटिवेशन के लिए आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाते जाते हैं। चलिए सुनिए। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की हिस्सा को हिलाना होगा, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से के दिया को खुद ही जलाना होगा।